अच्छा, आज के विद्यार्थियों के लिए है विज्ञान का पेपर है, देख रहे हैं ना। वार्षिक परीक्षा पेपर संख्या 22-19 पूर्णांक 100 का है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। यह बाजारू पेपर है, लेकिन दुकानदार ने कहा कि सर जी बहुत से विद्यालयों में मेरा क्वेश्चन पेपर गया है। आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में भी पहुंचा होगा। साल भर तो आप पढ़ाई किए हुए हैं, एक दो बार वीडियो देखने में आपका क्या जाता है। यदि फंस गया तो आपके 100 में 100 पाएंगे, नहीं फंसता है तब पर भी आपको कुछ ज्ञान तो मिलेगा जो पढ़ाया जा रहा है। वीडियो को एक दो बार पहले देखना। जब वीडियो आपको लगे कि पेपर क्वेश्चन में दमदार है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। अपने सीधे अपने प्रश्न पत्र पर आते हैं। कार्य सही विकल्प छाट कर लिखिए। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। 4 कारण दिए गए हैं: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जहाँ तक इसको खोज किया, समझा, वायु प्रदूषण भी इसका होता है, लेकिन सबसे सटीक मैंने उत्तर बताया है आपको। इनमें से कोई नहीं। अपने विषयाचार्य जी से पूछ लेंगे या गूगल में कंसल्ट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अमीटर द्वारा मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा का मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प सही है। दूसरे में है विभवांतर, आवेश, विद्युत धारा। तो सबसे सटीक इसका है आ। गा क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु की दूरी इसका कितना माना गया है? गा में सब विकल्प सही है, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन आबली मीटर घाते 2 या मीटर स्क्वायर। द विकल्प सही है। अंगा किशोरा अवस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष। जो विकल्प दिए गए हैं इनमें 11 से 19 वर्ष सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। जब वीडियो आपको अच्छा लगे तब लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है, अर्थात किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है? तो डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ भरेंगे क्या? एडीज मच्छर। यहाँ बगल लिख दिए हैं एडीज मच्छर, देख रहे हैं ना। सोडियम धातु को आगे डाट है में रखते हैं, तो आप भरेंगे क्या? मिट्टी के तेल में डुबो करके। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। पढ़ रहा हूँ, लिख भी दिया हूँ, दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या भरेंगे इसमें? एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। खून की जांच के लिए क्या भरेंगे? डाट का प्रयोग होता है। खून की जांच के लिए साइटोमीटरों का प्रयोग होता है। साइटोमीटरों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इसमें से तीसरा क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है। तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, सत्य। क्या है? तांबा विद्युत चालक पदार्थ है, सत्य कर देंगे, सही है। दूसरा है, किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर उसका भार बढ़ जाता है, गलत, घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ जरूर रिपीट होगा। तीसरा है, अंतिम दिनांक वाली दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसमें है नहीं करना चाहिए, असत्य होना चाहिए। मैंने सत्य किया है। देखिए ध्यान, इसमें एक क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जैसे उसमें लिखा है कि जून महीना उसका अंतिम है, तो जून में आपका एक्सपायर हो रहा है दवा, तो 30 जून अंतिम है, तो आप 30 जून को भी दवा खा सकते हैं। उस दवा को वो खराब नहीं है, लेकिन अंतिम कह रहा है, अंतिम दिनांक खाया जा सकता है, नहीं खाना चाहिए, असत्य है इसका विकल्प। अगला है, मेढक में वायु निषेचन होता है, सत्य। परमाणु अविभाज्य कण होता है, असत्य। मतलब इसका छोटा से छोटा टुकड़ा किया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन पेपर में जो आपको कहीं कोई मिस लग रहा हो, मिस हो रहा हो, अपने विषयाचार्य जी से या गूगल से कंसल्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है भाई। स्तंभ का मिलान स्तंभ खा से कीजिए। दो, एक तरफ क्वेश्चन है, एक तरफ आंसर है दिया गया है। जैसे भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति को हम मिलाए हैं उर्वरक के क्षेत्र में का, या लिख दिए हैं अंतिम में, देख रहे हैं ना, पहले का अंतिम से। दूसरा है कार्बन। कार्बन एक तत्व होता है, खास का कार्बन का तत्व से मिला दिया गया है। तीसरा मेढक बाह्य निषेचन
गस से का मिला दिया गया बाय निषेचन से। डिबलर बुआई की विधि को कहते हैं, एक डिबलर अंग्रेजी में घास से मिला दिया गया। साहीवाल गाय का किस्म है, एक प्रकार के गाय का किस्म होता है साहीवाल। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। अगला, उष्मायन काल किसे कहते हैं? अब आप इसको देखेंगे। हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए, हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में है हरित क्रांति पर प्रकाश डालिए। तो हरित क्रांति को आप अपने किताब में देखेंगे, विज्ञान की किताब में विज्ञान भारती में 98 पृष्ठ पर है। हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति लिखा गया है आपकी किताब में। फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है। देश की दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते हैं। कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 से शुरू किए गए। इसे हरित क्रांति कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये इतना लिखना है, हरित क्रांति कहते हैं, फुल स्टॉप। इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार क्या है, इसका क्या उपयोग होता है? देख रहे हैं ना, इसके बारे में कैसे लिखेंगे। देखिए, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है, यह क्वेश्चन पेपर बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। फ्यूज तार मैंने लिखा है, हेडिंग डाल के आप काले से लिखेंगे फ्यूज तार, उसके बारे में लिखेंगे। विद्युत परिपथ को लघुपथन तथा अधिभारण से होने वाली हानि से बचाने के लिए विद्युतमय तार के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा इतना लिखेंगे, मैंने पढ़ के सुनाया, आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह लिखेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन लेंगे, कह रहा है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन का अर्थ लेते हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? आपके किताब में है, आप अपना किताब खोलेंगे, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र इकाई 12 किताब में आप खोलेंगे तो उसमें आप 119 पृष्ठ पे देखेंगे, मोटे काले से लिखा गया है। आप पहले हेडिंग डालेंगे काले कलम से, प्रकाश का अपवर्तन, तो उसके अंतर्गत इसी को लिखेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए। प्रकाश की किरण जब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ पर मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना लिखेंगे, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, पूरा नंबर आपको लेना है 50 100 में 100। और वीडियो बहुत ही 1-2 बार देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन पेपर। अगला है, क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या लिखेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए, मैंने लिखा है आर्किमिडीज का सिद्धांत, दिखाई दे रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। जब किसी ठोस पिंड को, पहले आप लिखेंगे काले हेडिंग से आर्किमिडीज का सिद्धांत, फिर इसको लिखेंगे। जब किसी ठोस पिंड को किसी स्थिर तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तब उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। पिंड के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है कि प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक उपचार, अब प्राथमिक उपचार भाई देखिए क्या है, बता रहा हूँ, देख रहे हैं ना। प्राथमिक उपचार तो प्राथमिक चिकित्सा जो किसी के चोट लगने पर सबसे पहले जो सहायता दी जाती है उसी को प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहते हैं। लेकिन विज्ञान की भाषा में कैसे आप लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। डॉक्टर के आने से पूर्व किए जाने वाले उपचार को
प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका बनाते हैं। इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं औषधियां होती हैं, जिनमें से कुछ बाजार की एवं कुछ घरेलू सामग्री से बनी औषधियां रखी जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। वीडियो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। अगले क्या समझते हैं? प्रजनन से क्या समझते हैं? तो इसको विज्ञान की भाषा में प्रजनन कैसे लिखेंगे? प्रजनन से क्या समझते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना विज्ञान की किताब खोलेंगे, जब जंतुओं में जनन इकाई 7 पर आप खोलेंगे तो लिखा सबसे ऊपर पाएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जीवों की इस क्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन की प्रमुख 2 विधियां हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। केवल आपको इतना लिखना है प्रजनन के बारे में, बस केवल। तो क्वेश्चन पेपर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको कैसे हल करेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं ना, 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ऐसे लिखेंगे तो हल करें। इसका उत्तर 98.6 यह लिखा गया है फ़ारेन, लेकिन कैसे बदलेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5। तो सेल्सियस डिग्री को जब फ़ारेन में बदलना होता है तो जितना दिया रहे उसमें 9/5 से गुणा करिए, उसके बाद 32 जोड़ दीजिए इसी सूत्र में। मतलब डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस गुणे 9/5 धन 32, मतलब जितना दिया रहे 9/5 से गुणा करके 32 जोड़ दीजिए, फ़ारेन में बदल जाएगा। तो 98.6 डिग्री फ़ारेन हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस बल की गणना कीजिए। बल की गणना कीजिए यदि द्रव्यमान यम 50 किलोग्राम तथा त्वरण 2.5 यम आबली यस स्क्वायर है। गूगल में देख लेना या अपने सर जी से सॉल्व करा के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे प्रश्न है या बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा यदि घनत्व 1.01 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर घाते 3 जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पढ़ दिया मैं। अब इसका हल देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा यदि घनत्व 1.01 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर घाते 3 जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। देख रहे हैं ना, तो इसको हल कैसे करेंगे? 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब क्या होगा, इसको निकालने के लिए लिखेंगे समुद्र के जल का घनत्व बराबर 1.01 गुणे 10⁻³ किलोग्राम आबली मीटर घाते 3 बराबर जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड घाते 2। तब समुद्र के जल का घनत्व बराबर डी बराबर 1.01 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर घाते 3 जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड घाते 2। अब 50 मीटर गहरे समुद्र की तली पर दाब P बराबर प्रेशर बराबर HDG ये फार्मूला रखा गया है। 50 गुणे 1.01 गुणे 10⁻³ गुणे 10। अब इसको हल कर लिया गया तो 505 गुणे 10⁻³ इसको गुणा कर लिया गया तो 5.05 गुणे 10⁻5 न्यूटन आबली मीटर घाते 2। देख रहे हैं ना। अगर आपके समझ में आया हो तो अपने सर जी से हाथ सॉल्व करवा लेंगे या अपना समझ लेंगे गूगल से। क्वेश्चन पूरा आपको दिखाई दे रहा है, हल करके बता दिया गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।